नमस्कार। पिछले 20 सालों से अगर अमेरिकी विदेश नीति को देखें तो उसका एक ही मकसद रहा है, भारत के साथ दोस्ती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो दक्षिण एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही बदल कर रख सकता है। India, that we have pulled through four different presidents closer to our orbit, has been totally rejected by this president and turned away. And we have picked Pakistan over India. हमने भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुना है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये एक बहुत ही अनुभवी अमेरिकी डिप्लोमैट के हैं। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बयान नहीं है। समझ लीजिए, ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक भूकंप लाने जैसा है। और आज हमें यही समझना है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो 20 साल की दोस्ती वाली बात आखिर थी क्या, जो अब टूटती दिख रही है। फिर हम बात करेंगे इस्लामाबाद की तरफ इस नए झुकाव की, और हाँ, इसके पीछे की असली वजह क्या है, क्या सिर्फ ईरान डील है या कुछ और आखिर में इसका पूरे रीजनल बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जो पिछले 20 सालों में रखी गई थी। ये कहानी है एक बहुत मजबूत साझेदारी की, एक ऐसी साझेदारी जिसे बनाने में पूरे 2 दशक लग गए। देखिए, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा या फिर जो बाइडेन, पिछले 20 सालों में अमेरिका के 4 अलग-अलग राष्ट्रपतियों ने, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने एक ही पॉलिसी पर काम किया, भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाना। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। तो एक तरफ तो ये 2 दशकों की मेहनत से बनाई गई साझेदारी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बयान जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, ये 20 साल के डिप्लोमैटिक इन्वेस्टमेंट को एक झटके में दांव पर लगाने जैसा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस्लामाबाद की तरफ झुकाव। तो आखिर वो कौन से संकेत हैं, वो कौन सी बातें हैं जो इस बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही हैं? ट्रंप का ये बयान कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और वो इस्लामाबाद जाने की सोच रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा याद कीजिए, कुछ साल पहले तक यही अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद को सपोर्ट करने के इल्जाम लगाता था। तो ये तो रिश्तों में एक पूरा 180 डिग्री का यू टर्न है। पूरे 20 साल सोचकर देखिए, 2 दशक हो गए और कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं गया। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि अगर ये विजिट होती है तो ये कितनी बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट होगी। तो ये सिर्फ 1-2 बयान नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। पाकिस्तानी लीडरशिप की खुलेआम तारीफ हो रही है, इस्लामाबाद जाने की बातें चल रही हैं। ये सब कुछ एक साफ संदेश दे रहा है, और संदेश ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए फिर से ज़रूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्यों? चलिए अब तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सब वजहों की पड़ताल करते हैं। आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे है क्या? क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है या फिर कहानी में अहंकार और पैसे का भी कोई एंगल है? सोचिए, 2 दशकों से चली आ रही एक सेट फॉरेन पॉलिसी को कोई क्यों पलटेगा? इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो वजह क्या हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी वजह सामने रखी जा रही है वो है ईरान। अमेरिका ईरान के साथ एक बहुत बड़ी शांति डील करना चाहता है, और इस डील के लिए उसे एक बिचौलिए की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी भी है और अमेरिका से उसके पुराने रिश्ते भी रहे हैं, तो इस रोल के लिए वो एकदम फिट बैठता है। पाकिस्तान का अचानक से इतना अहम हो जाना दरअसल इसी बड़े खेल का एक हिस्सा है। लेकिन क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है? कई एक्सपर्ट्स और आलोचकों का मानना है कि इसमें कुछ पर्सनल वजह भी शामिल हो सकती हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप के पर्सनल ईगो से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं कुछ इससे भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि उनके बेटे की एक कंपनी को पाकिस्तान से कथित तौर पर पैसे मिलने की बातें। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में पैसा और पर्सनल रिश्ते ये हमेशा से एक फैक्टर रहे हैं। तो अब जरा इस ईरान डील को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये ईरान शांति समझौता ही वो चाबी है जो इस पूरी कहानी का ताला खोल सकती है। तो देखिए, गेम प्लान कुछ ऐसा है। अमेरिका को ईरान के साथ एक डील चाहिए। पाकिस्तान आगे आता है और कहता है, हम आपकी मदद करेंगे, बातचीत हमारे यहाँ इस्लामाबाद में करवाइए। अब अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज पर वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। और इसका इनाम क्या होगा? एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का दौरा,
जो इस नए रिश्ते पर एक तरह से पक्की मोहर लगा देगा। पाकिस्तान के लिए तो ये एक पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उस ईरान डील पर टिकी है जो अभी तक हुई ही नहीं है। क्या ईरान सच में अमेरिका पर भरोसा करेगा या उन्हें ये लगेगा कि ये तो बस चुनाव से पहले की एक चाल है? इस एक सवाल पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके असर की। इस सब का दक्षिण एशिया में जो पावर बैलेंस है उसके लिए क्या मतलब है? ये जो बदलाव है ये भारत और पाकिस्तान के रोल को पूरी तरह से पलट सकता है। सोचिए, जो देश कल तक हाशिए पर था यानी पाकिस्तान, वो आज अचानक अमेरिका की स्ट्रैटेजी के सेंटर में आ सकता है। और भारत, जो पिछले 20 सालों से अमेरिका का सबसे खास पार्टनर रहा है, वो शायद साइडलाइन हो जाए। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है और इसके जो सिक्योरिटी से जुड़े नतीजे हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। अगर अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो नाजुक पावर बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। इससे न सिर्फ भारत नाराज होगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक नई अस्थिरता का दौर भी शुरू हो सकता है। मतलब ये दांव सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है बल्कि पूरे रीजन की शांति का है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक डील के लिए, एक चुनावी साल की टैक्टिकल चाल है, या फिर ये दक्षिण एशिया में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।